ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतादि महान। करे मंगल करे होमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चल रहा है। देखो क्या कहते हैं। एक अंतर मूरत में नहीं क्या है, पेज नंबर 200 दोष कल्पना का निराकरण। वहाँ ये चर्चा थी करणान योग में कठिनता बहुत है, इसलिए उसके अभ्यास में खेद होता है। उनसे कहते हैं यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहाँ उपयोग उलझता नहीं है, तथा जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि के अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही ना सके उसका कैसे करे। तथा तू कहता है खेद होता है, परंतु प्रमादी रहने में तो धर्म है नहीं। प्रमाद से सुखी रहे वहाँ तो पाप ही होता है। इसलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है। देखो ये जो लिखा है धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है, मूल प्रयोजन तो ये है। करणानियोग पढ़ना या चरणानियोग या द्रव्यानियोग या शास्त्र अभ्यास वास्तव में ये प्रयोजन नहीं है। कोई पढ़ाई लिखाई करना प्रयोजन नहीं है, कोई परीक्षा देना प्रयोजन नहीं है। एक धर्म करना माने सुखी होना। सुखी होना माने आत्मानुभव करना, आत्मकल्याण करना। एक यही प्रयोजन है। उस दिन हमने चर्चा की थी कि प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है और दुख को दूर करना चाहता है। कोई भी जीव हो संसार का, सभी तरह के जीव, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे संगी पंचेंद्रिय हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे राजा हो, महाराजा हो, नेता हो, अभिनेता हो, करोड़पति हो, रोडपति हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई हो, सबका प्रयोजन तो सुखी होना है। और सुखी होना प्रयोजन है। और सुखी होने का उपाय आत्मानुभव के अलावा, वेद ज्ञान के अलावा, सम्यक दर्शन के अलावा कोई दूसरा है नहीं। ठीक है ना। सो ये समझाते हैं कि भाई तू ये अगर सुखी होना चाहता है तो ये उपाय कर। अब ये उपाय करने के लिए जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ कर। सीधा सा गणित है भाई। तत्व विचार करो, स्वाध्याय करो, पूजा पाठ भक्ति के साथ पूजा करें कि नहीं करें, बस करने और नहीं करने की नहीं है। अगर तुम दिन भर स्वाध्याय में तुम्हारा उपयोग लग सकता है तो स्वाध्याय करो। उससे ऊपर तुम दिन भर आत्मचिंतन में लगा सकते हो तो आत्मचिंतन करो। अब लेकिन अगर आत्मचिंतन में मन नहीं लग रहा है तो अब उसके नीचे क्या करोगे भाई, स्वाध्याय करो। तो स्वाध्याय आदि में भी अब द्रव्यानुयोग में मन नहीं लग रहा, बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते, तो माने मूल में तो प्रयोजन एक आत्मा की दृष्टि बनी रहे, भेद विज्ञान चलता रहे, मोह राग देश के परिणाम पैदा नहीं हो, जिससे आकुलता नहीं हो, वह मूल प्रयोजन तो ये है।
कोई हमें जबरदस्ती करना ही पढ़ना ही पढ़ना है कि साहब वो करना नहीं, बात है ही नहीं। अगर तुम्हारा आत्मानुभव में तत्व विचार आदि में सहज बहुत उपयोग लगता है और तुम्हें कोई कसाय के विशेष परिणाम नहीं आते, प्रमाद के परिणाम नहीं आते, तो हमें कोई मतलब नहीं है। तुम खूब रात दिन समय सारी पढ़ते रहो, कोई सी बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हें लगता है कि हम पे समय सार में थोड़ा मन नहीं लग रहा, अब हमें थोड़ा उपयोग इधर उधर जा रहा है, तो भैया करना नहीं हो, खोल लो। जैसे व्यापारी का मूल प्रयोजन तो पैसा कमाना है, उसको क्या बेचना क्या नहीं बेचने थोड़ी प्रयोजन है। जिसमें मुनाफा हो, जिसमें 2 पैसे बचे, वो तो अपनी दुकान पे वो सामान रख लेता है। क्यों? उसे 1000 रुपये किलो वाले काजू रखने चाहिए कि 500 रुपये किलो वाले काजू बेचने चाहिए? बोलो कौन से बेचने? ये हमारा ये कोई प्रयोजन ही नहीं है। हमें ना 1000 से मतलब है, ना 2000 से मतलब है। हमें तो भाई 50 रुपये किलो बचने हैं। हमें कितने बचने? 50 रुपये किलो बचने। हम चाहे 1000 रुपये का बेचें चाहे 500 का बेचें, हमें तो 50 का मिल जाता है। इतनी सी ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि चारों अनुयोगों का प्रयोजन एक वीतरागता है, और वीतरागता के पहले सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन हुए बिना, मिथ्यात्व का नाश हुए बिना वीतराग भाव कैसे होगा? इसलिए भाई मिथ्यात्व का नाश करना प्रयोगों में से तुम्हारा जैसे भी बने मिथ्यात्व का नाश होना चाहिए, वह मुद्दे की बात ही है। समझ में आया? इसके लिए पूरी रामायण चल रही है। तुम्हें जैसे बने वैसे समझो, लेकिन ये नहीं कि भैया स्वाध्याय भी नहीं कर रहे, मंदिर में भी नहीं आ रहे, पूजन भक्ति में भी नहीं आ रहे, तत्व विचार नहीं कर रहे, और घर में पड़े पड़े सो रहे हो, अथवा टीवी देख रहे हो, अथवा मौज मस्ती कर रहे हो, तो भैया तुम्हारे मिथ्यात्व का नाश होगा कैसे? और फिर तुम ये कहो कि आत्मा तो एक तरह दूसरे तरह को करता धरता नहीं है, और आत्मा तो जो है सदा बना बनाया भगवान है। तो भैया बने बनाए भगवान तो तुम निगोद में भी थे, और निगोद फिर चले जाओगे, बने बनाए रहोगे और मिलेगा कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं आया है? तो वो ध्रुव की दृष्टि करने के लिए उपयोग तो आत्मा में ले जाना पड़ेगा ना। और उपयोग आत्मा में कैसे जाएगा? जब उपयोग इधर उधर के कामों से छूटेगा और स्वाध्याय में लगेगा, फिर स्वाध्याय से वेद ज्ञान की चर्चा सुनेगा, वेद ज्ञान की चर्चा से ही तो अंदर जाएगा। और जब वो तुम उसको चर्चा ही नहीं सुनते, विषय कसाय भोगों में लगे रहते हो, तो कैसे काम करोगे? तो टोडामल जी साहब ये बता रहे हैं कि भाई हम ये नहीं कह रहे कि तुम करणानियोग पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन हाँ, करणानियोग पढ़ने में और संसारिक के कार्य करने में चुनना हो तो करणानियोग पढ़ना। ये कह रहे हैं कि क्योंकि तुम संसार के कार्यों में तो अपना समय गवा दोगे, करणानियोग के माध्यम से जिनेन्द्र देव की महिमा आएगी, वस्तु स्वरूप समझ में आएगा कि अरे रे कैसा स्वरूप है। देखो भैया क्या लिखा टोटल ने, इसलिए देखो कितनी अच्छी लाइन डाली, प्रमादी रहने में धर्म नहीं है। बस ये लाइन याद करो, प्रमादी बने रहने में कोई धर्म नहीं है। ठीक है कि नहीं? पकड़ में आया? ऐसे कई लोग हैं अपने यहाँ उठे 10 बजे सो के, वो 11 बजे नहीं ऐसे बैठ गए थोड़ी सी देर बिस्तर में, और बस मैं शुद्धात्मा हूँ, बना बनाया भगवान हूँ, राग मेरे को छूता नहीं, राग मेरे में है ही नहीं। हाँ मैं तो त्रिकाली ध्रुव, जय हो गुरुदेव। मैं ले आओ चाय, हो गया धर्म है, हो गया धर्म। न देव शास्त्र गुरु का ठिकाना, न मंदिर, न स्वाध्याय, न तत्व विचार। इसे तू भ्रम से धर्म समझता है, ये अपने को बड़ा धर्मात्मा समझता है। और सुनो, ऐसे लोगों की हालत ये और है कि तुम मंदिर से जाओगे और तुम कहोगे कि हम मंदिर हुआ है, अरे जड़ की क्रिया में लगे हो। हाँ, जड़ की क्रिया में लगे हो, आत्मा तो अंदर भगवान बना बनाया तत्व मौजूद है। अरे भैया, ये कौन सा सम्यक दर्शन कौन से शास्त्र से सीख लिया है? ये लक्षण कहाँ लिखा है कि सम्यक दृष्टि की ऐसी हालत हो जाएगी? है कोई शास्त्र में लिखा है क्या? कई लोग ऐसे थे कि पहले स्वाध्याय पूजा पाठ भक्ति में व्यवस्थित आते थे, ठीक है, और जब भगवान आत्मा की बात समझ ली तो बोले अब तो हमें पता चल गया हम बने बनाए भगवान है। न स्वाध्याय से कोई लेना, न देवशास्त्र गुरु से लेना, कुछ नहीं।
और अपने घर में पड़े हैं बढ़िया, और व्यापार में खूब लगे, रात दिन व्यापार में लगे, रात दिन। और सुनो, उनसे कहो कि कोई किसी का बोलो मत करो, और उनसे कहो कि भैया आप मंदिर में, अरे पंडित जी अनादि काल से मंदिर गए, जड़ की क्रिया है, जड़ की क्रिया में क्या धर्म है, ये पुण्य से क्या होने वाला है? अरे अनंत, अरे बहुत अच्छी बात भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये व्यापार कोई पहली बार कर रहे हो, ये पैसा कोई पहली बार कमा रहे हो, ये बाल बच्चे पहली बार मिले? अरे जब तुझे इतना वैराग आ गया कि तुझे भगवान पर लगने लगे, तुझे स्त्री पुत्र तो और वहां पर लगने चाहिए। इनको तो छोड़ के तुझे जंगल में चला जाना चाहिए, तेरी परिणति ऐसी हो गई तो है। और तेरी परिणति तो मुझे महारागी तो ऐसी दिखती है। तू ट्रस्टी बना है, पंचायत करता है, क्यों है, पूरा हुक्म का इक्का चलाता है, सब कुछ चलाता है। और हम कहते कि वो स्वाध्याय में नहीं आते। अरे वेद ज्ञान तो अंदर है जी, तत्व तो अंदर है जी, बाहर में क्या है कि नहीं साहब, देव शास्त्र गुरु सब स्वाध्याय, अरे ठीक है, व्यवहार के कथन है, परमार्थ समझो। पंडित जी को समझा देता है वो, समझ में आया कि नहीं आया है? परमार्थ समझो, आप नहीं समझ, ठीक। मुझे मिल जाते हैं ऐसे गहरे मोक्षु, उनको मैं गहरा मोक्षु कहता हूँ, हालांकि उनको गैर मोक्षु कहना चालू करो। ये गहरे मोक्षु नहीं है, ये गैर मोक्षु है। ये वास्तव ये मोक्षु नाम को बदनाम करते, क्योंकि ऐसे लोगों से दूसरे लोग कहते ये कैसे लोग हैं भाई, है नहीं समझ में आया? अरे कोई व्यवस्था हो, कोई तकलीफ हो, वो अलग बात है। अपन अच्छे खासे है, बढ़िया है, और काम धंधे में लगे हुए हैं, और तुम मंदिर नहीं आओ, स्वाध्याय में नहीं बैठो, भगवान के दर्शन नहीं करो, पूजा ने क्या काम किए हो तुम, है? समझ में आया कि नहीं आया? ये तो होना ही चाहिए। तो देखो टोडामल जी साहब कह रहे हैं, जैसे लोक में क्या होता है कि मूल तत्व आत्मा प्रयोजन है, और जिनने आत्मा को साध लिया उनका बहुमान आएगा कि नहीं आएगा? अरहंत की भक्ति आएगी कि नहीं आएगी? और मुनिराज चलते फिरते सिद्ध हैं, उनका बहुमान आएगा कि नहीं? तो आएगा, सहज आता है। और तुझे तो भगवान को देखने का भी भाव नहीं आता, और इन्हीं स्त्री पुत्र, समझ में आया? जो मुमुक्षु कहलाते हैं वो मंदिर नहीं आते। कैसे करे, कैसे करते हो? ऐसे नहीं चलेगा। तो ये टोडामल जी साहब कहते प्रमादी रहने में तो धर्म नहीं। इसका अर्थ कर रहा हूँ सुनील जी, प्रमादी रहने में धर्म नहीं है। कोई तकलीफ है नहीं आप, और हम कह रहे चलो प्रमादी भी रहो, घबराना नहीं, तो कम से कम उस दोष को स्वीकार तो करो, खेद तो करो, गलती को गलती तो मानो कि भैया मेरी गलती है। तुम तो और चौड़े और हो रहे हो, तुम तो और अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो, है जैसे पता नहीं हमने तुमसे मंदिर की पूछ के गलती कर दी हो। ऐसा होता है ना भाई, हम पे दोष है, समझ लो, समझना। हम रात में पानी पीते हैं, तो भाई आपने कहा रात, अरे पीते अभी हमारी चलती नहीं, क्या होता है रात में पानी पीने से? कुछ नहीं होता। अरे यार गजब है यार, ऐसे क्यों बोल रहे भाई, अवर्णवाद क्यों कर रहे भाई? नहीं पीना चाहिए। जिनागम की आगे तुम ये कहो कि हम पे नहीं छूटता, बाकी तुम्हारा ये सामर्थ्य तो छोड़ दो, लेकिन उसको उपादेय बता देना। तुम तो ऐसे व्याख्या कर रहे जैसे पानी पीना धर्म हो गया और आज में, समझ में आया कि नहीं? कोई भी काम हो, मैं अष्टमी चतुर्दशी हरी नहीं खाता, मान के चलो, और तुम खाते हो, हमने कहा भैया हरी, हाँ भैया हम खाते हैं, हम रहा नहीं आता, बाकी खाना नहीं चाहिए, अच्छी बात है। क्या होता है हरी भरी खाने, कुछ नहीं होता, तुम तो खा लो। अरे तो दूसरे को क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपने पे जो काम हो नहीं होता ठीक है। हाँ तो कभी कभी तो साहब आप भी बोलते हो, तो वो उन लोगों के लिए बोलते हैं जिनने हरी छोड़ने में धर्म मान लिया, उनका निषेध हम भी करते हैं। जिनने खींचा खांच करके मरे जा रहे, विटामिन कमी हो जा रही, हरी छोड़े जा रहे, उनके लिए कहते हैं ऐसे नहीं करना, उनका निषेध करते हैं। लेकिन सहजता में कोई कार्य है, बढ़िया कार्य है, धर्म समझकर उसके त्याग व्रत है, तो उसकी अनुमोदना है। अरे भाई संयम के बिना मुक्ति नहीं होती, लेकिन संयम के ढोंग से भी मुक्ति नहीं होती। तो संयम के ढोंग का निषेध है और असली संयम को नमस्कार है। पकड़ में आया? ये बैलेंस बना के चलना। न कल के दिन अभी कल आ जाओ पंडित जी आपने पीछे के प्रवचन में तो कहा था क्रिया में धर्म नहीं, वो अर्थ में कि तू उसमें धर्म मानता है तो उसका निषेध कर दे। और चूंकि 99% लोग वो क्रिया में धर्म मानते हैं,
इसलिए उसका निषेध करना पड़ता है। लेकिन असली कोई क्रियावादी हो तो उसको तो नमस्कार है भाई, प्रमादी नहीं रहना, ठीक है भैया। और अगर कोई प्रमाद आ भी जाए तो उसमें दोष मानना, उसे कोई ऐसा नहीं मानना कुछ नहीं होता, ऐसे कभी मत बोलना, दोष को दोष मानना। देखो सम्यक दृष्टि है, भरत जी हैं, भरत जी 6 खंड के राजा हैं, 6 सम्यक दृष्टि हैं। तो भरत जी को वो जो राग की दशा है, समझना ध्यान से, ध्यान सुनना ध्यान से, वो जो राग आ रहा है, विषय कसाय का राग आ रहा है, 6 खंड का राग, वो ने दुख रूप लगता है, खाली भिन्न नहीं लगता, दुख रूप लगता है। क्योंकि अगर वो दुख रूप नहीं लगे तो वो आश्रव तत्व संबंधी भूल हो जाएगी। कि क्यों कि आश्रव दुख रूप लिखा और तुम्हें वो दुख रूप लग नहीं रहा, तो इसका मतलब आश्रव तत्व संबंधी भूल हो गई कि नहीं। देवेंद्र जी, भिन्न कहने अकेले से काम नहीं चलेगा। यहाँ भिन्न कहने का प्रयोजन नहीं है कि उसका नाश करना है, पॉइंट नोट किया जाए। क्या राग को आत्मा से भिन्न है, जुदा है, अन्य है, पुद्गल का है, कर्म के उदय से हुआ है, एक समय की पर्याय में हुआ है। जो इतनी लंबी तुम्हें कहानी सुनाई जा रही है राग की, वो इसीलिए सुनाई जा रही है कि राग का नाश करना है। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आज से तुम उससे बात नहीं करोगे, कहते हो ना, उस लड़के से तुम दूर रहोगे। अपने बच्चों को समझा देना, बिल्कुल नहीं जाओगे उसके पास, वो तुमसे अलग है, वो अलग जाति का है। बोलते अच्छा ये अलग जाति का है, ये समझा क्यों रहे, पहले तो समझा। खाली जाति भेद के कारण समझा रहे क्या कि कुछ और कारण है। नहीं समझ में आ रहा, उदाहरण नहीं समझ में आया। सुनील जी नहीं आया उदाहरण समझ। हमारा एक लड़का है, हमारा लड़का है, तुम्हारा लड़का है ना बड़ा, अब वो किसी अन्य जाति के, समझ लो किसी ऐसे लड़के के साथ घूमे जो अच्छा नहीं है, जिसकी संग आप देख के समझ जाते हो कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है लड़का, समझ में संग, तो आप क्या कहते, वो तुमसे अलग है, तुम्हारी जाति का नहीं है, उससे दूर रहना। तो वास्तव में ये जाति का तो जबरदस्ती हवाला दिया जा रहा है, उसके लक्षण सही नहीं है, वो आदमी ठीक नहीं है, तो अब उसको कैसे भी करके इसको दूर करना है। हाँ, अगर मान के चलो वो भले ही अन्य जाति का होता लेकिन बढ़िया होता तो अपन कहते अरे बेटा, और तुम्हारा बेटा कहता कि पापा वो अपनी जाति का तो नहीं है, तो तुम पता उल्टा कहते अरे जाति से क्या होता है, लड़का तो बहुत बढ़िया है वो। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब तुम्हें अलग करना होता है तो तुम सारे नाप दंड जो अलग करने के हो सकते हैं वो लेके आते हो, लेकिन उसका मूल प्रयोजन ये है कि ये सही नहीं है। आचार्य कहते हैं कि राग तुम्हारी आत्मा में उत्पन्न हुआ है और राग चारित्र गुण का विकार है, तो साहब हमारा है कि तुम्हारा नहीं है। कि हमारी आत्मा में उत्पन्न हुआ ना, तो हमारा क्यों नहीं है। बोले तुम्हारा इसलिए नहीं है कि तुम्हारा ही घात करने वाला है, कि तुम ही को दुख देने वाला है। समझ में आया कि नहीं है। क्यों समझ में आया था। जैसे अपने घर में लड़का लड़की पैदा हो गए और लड़की किसी मुसलमान के साथ भाग जाए तो माँ बाप क्या सोच, इतनी अच्छी तो पैदा ही नहीं होती तो बहुत ही बढ़िया रहता। कई दफे तो ऐसा कहता उसी समय गला दबा दिया होता तो बहुत बढ़िया रहता। इतना दुख होता ना, तकलीफ होती ना। तो श्री गुरु कहते जे राग दुख रूप है कि पैदा तुम्हारे घर में हुआ, पैदा होके भी तेरे ही को जलाएगा। इसलिए भेद कर के मेरा नहीं है। समझ में आया भेद क्यों कराया? क्योंकि भेद करे बिना नाश नहीं कर सकते। क्या अरविंद जी, भेद करे बिना नाश कर सकते हो? पहले भेद करना जरूरी है कि उसे अपना मत मानो, क्योंकि अपना मानोगे तो नाश नहीं कर पाओगे। और नाश कैसा करना है? अत्यंत निर्दयता से। क्यों, थोड़ा बचाना है राग सुनील जी? थोड़ा तो बचाओ, शुभ राग तो बचाओ। शुभ राग तो बहुत अच्छा है कि नहीं नहीं, इतनी निर्दयता से नाश करना है कि तीर्थंकर प्रकृति का राग भी नाश करना है। अब बोलो साहब, कितनी बड़ी बात है। इतनी निर्दयता से करना है, तो अगर उसमें जरा सा भी अपनापन करोगे तो कैसे करोगे?
तो इसलिए आचार्यों ने पहले निर्दयता पैदा करी कि भाई ये राग उद्गल का है, तेरा नहीं, पहले नंबर में बोल। क्योंकि अगर अपना अपना कहो तो वो फिर बात नहीं बनती है, तो अपना ही क्यों है। दूसरे का राग तो अपन बुरा जल्दी कह देते हैं, लेकिन खुद का राग बुरा कहना बहुत भारी पड़ता है। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, कोई उदाहरण देता हूँ तो समझ में आ जाए। जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे से बहुत मोह करते हो, राग करते हो, तो पता तुम कहोगे इतना नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। समझो, उसका राग देखो, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें दुख ही मिलेगा जी इसके बदले, कितना बढ़िया भाषण दे रहा है। और खुद के बच्चे से भी उतना ही राग करता है, लेकिन खुद का राग बुरा नहीं लगता। उदाहरण समझ में आ गया कि नहीं है? दूसरे का राग बहुत जल्दी, कोई पूजा पाठ में लगा होगा ना, जी क्या रखा इतनी पूजा पाठ करते रहते हो, क्योंकि इसको खुद को तो राग आ नहीं रहा भी, उसका राग को। और खुद जिस दिन आ गया तो अच्छा मानता है कि आज तो हमारा पूजा भक्ति बहुत मन लगा, तो उसका लग रहा होगा बेचारे का, तू बुरा क्यों कह रहा था उसे। तो अपना राग समझ में आया? अपना राग बुरा कहना भारी पड़ता है, दूसरे का राग तो हम जल्दी बुरा कह देते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें राग से सबसे पहले भेद ज्ञान करा दे कि ये राग अपना स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। तो तुम्हारे इससे क्या होगा कि ज्ञान स्वभावी जीव तत्व में होगा अपनापन, और राग में होगा परायापन। तो परायापन से क्या होगा, वो नाश करने की अपने आप स्थिति बन जाएगी कि भाई इसको नाश करो, क्योंकि वो दुख दे रहा है और अपना है नहीं। अपना लड़का दुख दे क्यों, तो भगाया नहीं जा सकता, कहाँ भगाओगे भाई, जैसा समझाओगे भाई समझ यार सोच। लेकिन बहन का लड़का आ जाए और मामा को परेशान करे, मामा तुमने कहे बहन जी इसको लेके जाओ, करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन अपना लड़का तो भैया भोग नहीं पड़ेगा, वो तो अपना ही है। हाँ, ऐसे श्री गुरु कहते राग है बिल्कुल पराया लड़का, बिल्कुल पर करो, पर के खाते में डालो, कि डाल दिया कि अब क्या हो रहा है, यार दुख बहुत दे रहा, तो अपन ने डाल दिया ना पर के खाते, भगाओ। समझ में आया? उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, कल ले रहे थे डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, कि लड़की है जो घर में लड़का लड़की ना, तो लड़की है राग जैसी, समझ में आया? और लड़का है बीतराग जैसा, ज्ञान स्वभाव जैसा। उदाहरण दे दे कि भाई क्या कहना चाहते कि देखो लड़की को पैदा होते ही कुछ समय बड़ी होती ना 10-5 साल की, कहना चालू कर देते तू तो पराये घर की है, अरे तू तो पराये घर जाना, अरे हमारी थोड़ी है, हम तो पाल रहे। देखो तो लड़की को बड़ा बुरा लगता है कि आप हमसे ऐसा क्यों बोलते हो, हमसे ऐसा क्यों बोलते। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कल, इतना बढ़िया प्रवचन था, अच्छा बहुत अच्छा घटित कर रहे थे कि भाई लड़की को बुरा लगे तो भी कहना, क्या कह रहे थे, लड़की को बुरा लगे तो भी कहना, छोड़ना नहीं। और हमारे पूर्वज बड़े समझदार थे, वो हमेशा कहते थे, माँ कहती थी बात बात में, अरे पानी उठा के नहीं पी सकती, ससुराल जाएगी तो क्या करेगी, माने वो उसको बिल्कुल श्रद्धा में मजबूत करती रहती थी, ये घर छोड़ के जाना है, ये तेरा है नहीं, और ससुराल में काम करना पड़ेगा, वो कोई हाथ में पानी देगा नहीं। देखो क्या गजब है? तो वो उपदेश उसका बुरा नहीं है, वो बहुत काम का उपदेश है, बहुत कीमत का उपदेश है। कह रहे बेटी को बुरा लग जाएगा, जब जाएगी तब जाएगी ना, अभी से ये बार बार श्रद्धा नहीं करोगे, बार बार निर्णय नहीं करोगे तो अंत में भेज नहीं पाओगे। इसलिए माँ बाप निरंतर श्रद्धान में और शब्दों में भी पैदा होते ही क्यों हैं। पहले तो डॉक्टर साहब बताते थे कि पहले बच्चा होता था तो ऐसा नहीं कहते थे लड़का हुआ कि लड़की हुई, ये शब्द नहीं बोलते थे। पता क्या कहते थे, घर से बाहर आए तो नर्स कहती थी कि तुम्हारे घर बारात आएगी, है ना, लड़की होवे, और लड़का होवे तो बारात जाएगी। समझ में आएगी? गजब है लोग, है, समझ में आया? तो वहाँ पर वो लड़की को निरंतर वेद ज्ञान के बल से कि मेरी नहीं है, पराई है, पराई है, पराई है, शुरू से सुनो, उसी दम पर 20 साल पालने के बाद
माँ बाप शांति से विवाह करके उसे भेज देते। कितनी बड़ी बात है कि जाओ। अगर वो श्रद्धान नहीं होता, वो बात नहीं होती। मैं तो दादा से आगे 2 कदम जाके कहता हूँ कि लड़का जाने की बारी आ जाए तो क्यों मार के चलो, तो फिर लड़के का तो ये कि अपना रहे, और एकदम ऐसी दशा आ जाए कि भाई लड़का लेके जाएंगे तुम्हारा, तो क्या करोगे कि आप बिल्कुल मंजूर नहीं हो सकता। तो श्री गुरु कहते ऐसे ही ये राग होता हमारे घर में पैदा है, जैसा लड़की हमारे घर में पैदा होती, लेकिन इसे भेजना पराए घर, अपना नहीं समझना। और राग तो देखो, लड़की तो कोई दुख का कारण नहीं है, लेकिन ये राग तो दुख का कारण है, अनंत आकुलता का कारण है। सो देखो, भिन्न इसलिए कराया कि नाश करना है, ठीक है, क्या कहा मैंने, भिन्न इसलिए कराया कि नाश करना है। कोई प्रश्न ये करे कि नाश क्यों करना है, कि दुख रूप है। राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा। तो फिर राग कैसा है, अंगारे के जैसा है। अंगारे समझ गए, अब तो देखने ही नहीं मिलते अंगारे। हम तो गांव देहातों में रहते थे तो सिगड़ी जलाते थे, तो एक अंगार की जरा सी इतना सा अंगारा पैर पे गिर जाए तो जलमली बन जाए, क्यों, जरा सा हाथ पे पड़ जाए तो फोला पड़ जाए। उसे कहते हैं राग रूप अंगारों द्वारा। ये अंगार शब्द क्यों लिया, आग क्यों नहीं ले ली सीधी, है ज्यादा तकलीफ देता है, और अलग अलग रूप में, एक अंगारा फिर दूसरा अंगारा फिर तीसरा अंगारा, फिर पूरा जलाता भी नहीं है। आग तो पूरा ही जला देगी एकदम से, समझ में आया, वो अंगारा दिखाई भी नहीं देता। हाँ, आग रूप है ना, तो एक अरे बाप रे, फिर एक ऐसा समझ तो ऊपर, जैसे अब मैं कहना नहीं चाहता, ये जो महापापी लोग होते हैं जो सिगरेट से जलाते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं ना, सिगरेट जलाई उनने और जगह जगह लगाते हैं उसको, एकदम ऐसा समझ लो। वो राग एक एक विकल्प, एक एक कसाय कैसा दुख देती है, बहुत दुख देती है, बहुत दुख देती है। राग रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा। सारे जग जितने भी मोही जीव हैं, संसारी जीव हैं, बेचारे कसाय से महादुख पाते हैं। सजल मेघ बरसाए जिनवा, और ऐसे में ये जिनवाणी अमृत की वर्षा करती है, ये तत्व ज्ञान की ब्यार चलती है, आनंद आता है। और ऐसे सजल मेघ बरस रहे हो और तुम फिर भी उसमें बरस भीगने नहीं आओ, तो तेरे से बड़ा भागा कोई नहीं है। समझ में आया। तो राग भिन्न भी दिखना और दुख रूप भी दिखना। कई लोगों ने आधा अधूरा ज्ञान कर लिया, भिन्न देखने लगे और दुख नहीं समझ रहे उसमें, कह रहे राग हमसे भिन्न, हमें क्या लेना। नहीं नहीं, दुख दे रहा कि नहीं दे रहा, आकुलता दे रहा कि नहीं दे रहा। भाई हमें भोजन करने का राग आया तो उतनी देर आकुलता हुई कि नहीं, हमें घूमने का राग आया, आकुलता हुई कि नहीं, हमें बच्चों का राग आया, आकुलता हुई कि नहीं, पैसा कमाने का राग आया, आकुलता हुई कि नहीं, परिग्रह जोड़ने का भाव आया, आकुलता हुई कि नहीं, मकान बनाने का रिश्ते। कल शाम को विचार कर रहा था, अपन अपने जीवन में कितने वास्तव में कितनी ये रिश्तेदारी, ये है ना, क्या क्या करते अपन, रंगराग, कोई बीमार हो जाए तो उसको देखने जाओ, ये हो जाए तो वो करो, ये करो। इन सब में क्या मिलता, सुख मिलता है कि आकुलता मिलती है। और अपन जो रिश्तेदारी निभाते निभाते बूढ़े हो जाते हैं, जाओ, जबकि तुम्हारे जाने से कोई फायदा नहीं है। जो बीमार है तुम्हारे जाने से क्या फायदा है, उल्टा तुम्हारा डिस्टर्ब हो रहे, समझ में, डिस्टर्ब हो रहे कि भैया तुम उसको कुछ लेके जाओ, फिर वो वहाँ तुम्हें सवारे खिलाए, और भैया तुम कैसे हो। अब बेचारा नहीं बोल सकता तो बोल रहा भैया ठीक हूँ, चल रहा है, माने फायदा किसी का नहीं। और ऐसी स्थिति है कसाई की कि तुम नहीं जाओ तो उसे बुरा लगे, और जाओ तो परेशान हो।
होता ही है ना। एक बार बताओ, कोई मरीज आदमी तुम्हारे जाने से क्या उसके होना है, और कोई नहीं आवे तो अंदर कसाय काम करती है। देखो सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई आया नहीं, लेकिन ये विचार नहीं करता कोई आके मेरा दुख हर थोड़ी लेगा, कर क्या लेगा। मैं आ जाता है तो फिर बाहर लगता है कि अब क्या करें, अब मेरे इंजेक्शन लगना है, अब जब मैं बैठा हूँ तकलीफ हो रही है, अब वो कह रहा है जी कोई बात नहीं जी निकल जा, क्या कोई बात नहीं। तो भाई ऐसे संसारी जीव, ये शादी विवाह करो तो देखो कितने प्रकार की आर्टिफिशियल जिंदगी है। अब जैन साहब ने तो 3-4 कर ली है, 4 कर ली, 4 कर ली। इनसे पूछो, इनको बुलाओ समझे आने को, इनको रह गए, उनको रह गए, वे रह गए, उनका सामान रह गया, उनका सामान रह गया, उनका लिफाफा रह गया, अरे वे नहीं आए, अरे जीजा नहीं, अरे फूफर, अरे। तो श्री गुरु कहते जे राग तुझे दुखरूप नहीं लगता, ये राग तुझे दुखरूप नहीं लगता, ये पूजन करते हो यहाँ पे भी जो राग उत्पन्न होता है दुखरूप नहीं लगता। तो श्री गुरु कहते अगर दुखरूप नहीं लगता तो आश्रव तत्व संबंधी भूल चल रही है, और अगर आश्रव तत्व संबंधी भूल चल रही है तो जीव तत्व संबंधी भूल चल ही रही है। इसका मतलब तुमने आत्मा का आनंद जो स्वरूप है वो चखा नहीं, निराकुलता का वेदन नहीं किया। अगर आत्मा की निराकुलता का वेदन किया होता, सुख शांति का अनुभव किया होता, तो तुम्हें पता चलता। जैसे अपन दिल्ली वाले हैं ना, अपन यहाँ पॉल्यूशन में रहते हैं, अपन गैर पॉल्यूशन जगह पता ही नहीं अपने को कैसी होती है, तो अपन को जो पॉल्यूशन का दुख ही नहीं समझ में आता। आता है अपन तो रम गए, अपन को पता क्यों रमने की क्या बात है, इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। अब समझ, अब तुम महीनों 2 महीने दूसरे शहर में रह के आओ, वन जंगल में रह के आओ, और फिर तुम घुसो तो निजामुद्दीन पे स्टेशन पर उतरते ही आंखों में जलन होने लगती है, तब समझ में आता है यार ये पोल्यूशन इसे कहते हैं। आप समझे। लेकिन उसके लिए गैर पोल्यूशन वाली जगह जाओ तो ऐसे ही तुम राग में अनादि काल से हम ऐसे रचे पचे हैं कि अब हमें राग दुख रूप लगता ही नहीं। तो श्री गुरु कहते एक बार वीतराग भाव का आनंद लेके देखो, एक बार शांति का वेदन करके देखो, एक बार आत्मानुभूति करके देखो, एक बार भेद ज्ञान का आनंद चखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि राग कितना दुखरूप है। क्लियर हो गई बात। तो राग दुखरूप भी है और भिन्न भी है। भिन्न इसलिए है कि नाश करना है, और दुखरूप इसलिए नाश करना है क्यों, क्योंकि दुखरूप है। दोनों बात समझ में आ गई। तो भेद ज्ञान क्यों करवाया आचार्यों ने, कोई ऐसा प्रश्न करे कि इतना राग से भेद ज्ञान क्यों कराया, क्योंकि उसका अत्यंत निर्दयता से नाश करना है, और भेद ज्ञान के बिना नाश नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग भेद ज्ञान नहीं जानते वे शुभ राग में धर्म मानना तो छोड़ो, शुभ राग को अच्छा मानते हैं, धर्म मानते हैं, उसको छोड़ने की बात ही नहीं सोचते। बोलो सोचते हैं। जिन्हें ये तत्व ज्ञान नहीं है वे किसी भी कीमत पर शुभ भाव को कर्म बंध का कारण, आश्रव का कारण, दुख का कारण मान सकते हैं, क्योंकि वो मानने की बात ही नहीं, वो उसे अपना मानते हैं। वो कैसे करेंगे, वो तो कहते तो बढ़िया चीज है। इसलिए वेद ज्ञान की बिना बात नहीं बनेगी। तो मैं क्यों समझा रहा था कि कुछ जीव प्रमादी हो जाते हैं और सही वस्तु का स्वरूप नहीं समझते, और मैं तो राग से भिन्न हूँ, राग मेरे से भिन्न है, बस इतनी बात करके अपने को भ्रम से शुद्धात्मा समझ के और प्रमाद में काल गवाते हैं। तो ये कोई सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं है, और ये कोई सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। समझ में आया। क्यों, क्योंकि तुम्हें उस आत्मा का वेदन अगर वास्तव में चल रहा है, अकर्ता ज्ञाय की खुमारी चल रही है, तो जब भी तुम्हें कर्तृत्व का भाव आएगा, जब भी राग का परिणाम आएगा, वो गारंटी से दुख रूप दिखेगा। समझ में आया। वो काम कैसा लगेगा है, उदाहरण दे दूं एक आध। ठंडी है ना भी बहुत ज़्यादा, और ठंड में अपन रजाई में चले जाते हैं, और फिर बाथरूम आती है, तो बाथरूम कैसी लगती है, और ये किस घड़ी में आ गई, बड़ी आफत आई थी, ऐसा कितना दुखरूप लगती, क्योंकि एकदम कंफर्टेबल जोन में बैठे थे, बड़ी मुश्किल से गर्म हुई थी। और मान के अब आजकल तो ज़माना बदल गया, नहीं हम तुम्हें सच्ची बता रहे, अभी
अभी जमाना बहुत, अब तो ये बाथरूम कमरों में होने लगे। जब हम गांव में रहते थे और जब बाथरूम आती थी इतनी ठंडों में, तो भाई साहब हमारी तो बाथरूम ही समझो चल के जाओ बहुत दूर, पीछे पूरे 3-4 कमरे पार करो तब जाकर पीछे, समझे ऐसे होते थे। अब वहाँ बाथरूम जाओ तो ऐसी ठंड में क्या करें बताओ, समझ में, और पूरा व्यवस्थित करो क्योंकि भाई गंदगी भी रहती है, तो वहाँ जाना कितना दुखदाई लगे। उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हें समझ में आ जाए ना। कोई का क्या कहा बाथरूम लेके बैठ गए, बाथरूम भी कोई अशुद्ध चीज़ नहीं, वो भी पुद्गल का ही परिणमन है। अब और आती है वो, तो ऐसा तो है नहीं सबको। तो सुनो, अब वहाँ पे शांति से बैठे तो ऐसे श्री गुरु कहते हैं, जो आत्मा का आनंद चख रहा हो, जिसे आत्मा की निराकुलता की मस्ती चल रही हो, और एकदम अच्छे कंफर्टेबल जोन में बैठे थे, और इतने में एकदम विकल्प आ गया, यार आज माल भेजना है, यार आज पार्टी से पैसा लेना है, समझ में आ रहा बहन जी, लेना है किसी से आज, अब तो रोज ही लेना है, समझ में आया। तो एकदम देखो आकुलता पैदा होगी। अरे यार, तो श्री गुरु कहते वो आकुलता दुख रूप तो लगे तुझे, तेरी इतनी भी बुद्धि नहीं है कि तू उसी में रम गया कि पंडित जी कब प्रवचन बंद करे और कब पैसा लेने जाओ, तो तुम इतने डस्टी होंगे। अरे भाई तेरे अंदर ऐसा भाव चलना चाहिए। रे रे रे, इतनी बढ़िया तत्व की चर्चा चल रही है और देखो कैसा विकल्प आया, बाहर लगना चाहिए ना वो विकल्प। नहीं नहीं साहब विकल्प तो मेरे से भिन्न, पंडित जी बंद करो मैं जा रहा हूँ पैसे लेने। ये भैया कौन सा भेद ज्ञान है तुम्हारा। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि भाई समझो, तुम वस्तु का स्वरूप गहराई से समझो, अभी तुम समझते नहीं हो। अरे हमारे मुनिराज, यद्यपि मैं तो एक मात चैतन्य मूर्ति हूँ, परिणति मेरी मलिन हुई है मोह उदय से, परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। ओ कैसे अमृतचंद भगवान, देखो वो जरा सी छठवें गुरु स्थान की परिणति को मलिन कह रहे, दुखरूप कह रहे, तकलीफ दे कह रहे, वो कह रहे मैं तो वास्तव में शुद्धात्मा हूँ, वेद ज्ञान भी कह रहे, लेकिन ये परिणति मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरी नहीं और मेरे को परेशान और करती है। क्यों? एक तो तू पड़ोसी और हमारे घर में घुस के परेशान हो करे, लड़का थोड़ा बहुत उद्यम करे तो चले, पड़ोसी का घुस के करे तो कितना गुस्सा हो गए हैं। तो यद्यपि मैं तो एक मात चैतन्य मूर्ति हूँ, ध्रुव गायक आ गया, परिणति मेरी मलिन हुई है मोह उदय से, आश्रव बंद आ गया, समझे। परम विशुद्धि को पावे पे परिणति मेरी, संबर नजर आ गया, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से बाह्य निमित्त साधन आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? बस मैं अपने स्वरूप में रम जाऊं तो मोक्ष हो जाएगा। ये तो इतने कलश में पूरा मोक्ष मार्ग है कि नहीं, बोलो। इससे ज्यादा क्या है मोक्ष मार्ग? राग दुख रूप लगना, जीव अपना लगना, राग के नाश का उपाय भेद ज्ञान, और अपने स्वरूप में रमना, इसका नाम संबंध निजरा, और रम जाना मोक्ष। इतनी तो कहानी है, तो उससे बड़ी कहानी नहीं है। लेकिन क्या करें, उस आत्मा में उपयोग स्थिर तो नहीं रहता, इसलिए बार बार कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से। क्यों? पैसा एक बार में तो नहीं कमाया जाता ना, है रोज रोज कमाने जाना पड़ता है कि नहीं। कि भैया एक ही बार में कमा दो रोज रोज की, जकास ऐसा ही होता बढ़िया ही रहता ना। लेकिन नहीं भैया, वो तो रोज का ऐसे ही। सुनो, अभी अपन के ऐसा पुरुषार्थ नहीं है कि अपन अपने स्वरूप में रम जाएं और फिर बाहर ही नहीं आवे। इसलिए भैया थोड़ी थोड़ी पूंजी मिलती है, थोड़ा थोड़ा उपयोग मिलता है, उसका सदुपयोग करके आत्मानुभूति करते रहो, वेद ज्ञान करते रहो, तत्व निर्णय करते रहो, श्रद्धा को मजबूत करते रहो, धीरे धीरे पैसा जोड़ते रहो, एक दिन मकान बन जाएगा। ऐसे ही भैया धीरे धीरे श्रद्धा को मजबूत करते रहो, तत्व निर्णय करते रहो, एक दिन मोक्ष रूपी महल में प्रवेश हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं है, ज़्यादा दिमाग खर्च मत करो, लेकिन प्रमादी नहीं होना। मैं काय पे बोल रहा हूँ? प्रमाद का पोषण नहीं करना। समझ में आया? स्वाध्याय में मन नहीं लगे तो भक्ति करना, भक्ति में मन नहीं लगे तो पूजा करना, फिर पूजा में मन नहीं लगे तो फिर स्वाध्याय करना, फिर तत्व विचार करना,
फिर बाहर आना, फिर कुछ कर, मतलब करना यही, उसके करने के लायक और कुछ भी अरे हमारे मुनिराज तो भोजन भी करने जाते तो आत्मा के लिए, हम तो भोजन करते शरीर के लिए, और मुनिराज काय के लिए करते हैं कि भाई इस डिब्बे में डाल दूं ताकि ये डिब्बा परेशान नहीं करे, मैं अपना काम आराम से करूं। स्वाद के लिए कभी मुनिराज भोजन नहीं करते, शरीर के पोषण के लिए कभी मुनिराज भोजन नहीं करते। वे तो अपने निर्विकल्प आत्मानुभव के लिए, चूंकि ये जानते हैं इस देह में यह आत्मा रह रहा है और अभी संजुलन कषाय साथ में है, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि इस देह में अगर भूख की स्थिति बनेगी तो ये संजुलन कषाय मुझे परेशान करेगी और मैं अपनी आत्मा में रम नहीं पाऊंगा। इसलिए चलो भैया फटाफट चलो और जैसे जल्दी फटाफट भोजन करो, समझ में आया, और निकलो, क्योंकि मुझे क्षण क्षण में अंतर्मुख मुद्रा में जाना है। तो समझ में आया अरविंद जी, प्रमादी रहने में धर्म, और जो मुमुक्षु भ्रम से अपने को शुद्धात्मा कहते हैं और ना स्वाध्याय न तत्व विचार ना भेद, बस में अरे तत्व विचार भी क्या करना, तत्व विचार भी आश्रव है। मैं सुने होंगे, सुनील जी ने तो बहुत सुने होंगे ऐसे खतरनाक लोग, क्यों तत्व विचार करना भी आश्रव है। लो रोटी खाना धर्म है, व्यापार करना आश्रव नहीं है। जे तू पैसा गिर रहा है 500 के नोट है, अच्छे बढ़िया कितने का है? अरे हमने कहा भैया तत्व, अरे तत्व विचार हो गया। ये कौन सी विद्या सीखी, किसने सिखाई ये विद्या? जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होता है उसको पढ़ो शास्त्र में, और फिर जो सम्यक दृष्टि होता है उसको पढ़ो शास्त्र में। भाई तुम तो अभी सम्यक दृष्टि हो नहीं, मैं तो सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूँ कि सम्यक दृष्टि रात दिन करता क्या है। अच्छा तुम गुरुदेव के नाम से कहते हो ना कि गुरुदेव ने तत्व बताया, भरते थे, क्या गुरुदेव प्रमादी थे क्या? क्या गुरुदेव सोते रहते थे क्या? क्या गुरुदेव मंदिर नहीं जाते थे क्या? गुरुदेव 8-9 घंटे स्वाध्याय करते थे भाई साहब, रोज पूजन करते थे। समझ में आया? अरे साहब आप क्या बात करते हो, एक एक कदम गुरुदेव देख के चलते थे। जरा सा वहां पे निवोली पड़ी रहती थी नीम की, तो सबसे कहते थे एक पैर नहीं पड़ना चाहिए किसी का भी, इसमें अनंत भव के माँ बाप हैं। ऐसे गुरुदेव से तुम तत्व सीखे हो और तुम तत्व विचार के बिना ही, स्वाध्याय के बिना ही भगवान बन गए। ऐसा नहीं चलेगा, जी प्रमादी नहीं रहना, और ऐसा रहोगे तो तुम जैसे लोग ही गुरुदेव को बदनाम करते हैं, क्योंकि लोग क्या समझते हैं कि गुरुदेव ने ऐसा बताया हो। भैया गुरुदेव जैसा तो कोई महापुरुष होता ही नहीं, महाबिरला होता है। उनने तो भगवान आत्मा बताया है, उनने कोई तुम्हारे प्रमाद के पोषण के लिए नहीं। लेकिन ये अलग बात है कि छल ग्रहण करने वालों की कमी कहीं नहीं, ठीक है। ऐसा विचार करके देखो, प्रमाद से सुखी रहे वहां तो पाप ही है। क्या लगा? प्रमाद से सुखी रहे, प्रमाद समझ गए ना? आलस, मंदिर नहीं आ रहे, स्वाध्याय नहीं आ रहे, तत्व विचार नहीं कर रहे, बस हमने शांति से घर में व्यापार धंधे में लगे हैं और सुखी हैं, और बस किसी ने पूछा तो 2-4 बार शुद्धात्मा की बातें सुना दी। ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे विचार करके करणान योग का अभ्यास करना, ठीक है। ऐसा विचार समझ गए कि भैया अपन को तो अपनी आत्मा का कार्य करना है, और थोड़ा करणान योग का भी स्वाध्याय हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब देखो, चरणान योग में दोष कल्पना का निराकरण, तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं चरणान योग में बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाह्य में चाहे जैसे प्रवृत्त हो, इसलिए इस उपदेश से परांगमुख रहते हैं। ठीक है, प्रश्न समझ में आया? बात समझ में आई क्या कह रहे हैं? कितने ही जीव ऐसा क्या कहते हैं, क्या रखा जड़ की क्रिया में, परिणाम शुद्ध होने चाहिए, परिणाम निर्मल होने चाहिए, चाहे बाहर में चाहे कुछ भी करो। मिल जाते ना ऐसे कहने वाले, तो देखो अब उसको डांट पिलाएंगे, टोडामल जी जबरदस्त डांट पिलाएंगे। आज ही पिला दे कि कल पिलोगे हैं? आज ही पिलाएं, आज ही पी लो, चलो। उनसे कहते हैं, हाँ तो ठीक है, आज देखो, उनसे कहते हैं आज। अभी प्रश्न ये आई तो बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ,
बिना फिर से पढ़ लो एक बार, उपयोग इधर उधर गया हो तो। तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं चरणान योग में बाह्य वृत्तादि साधन का उपदेश है, तो इनसे कुछ सिद्धि नहीं, क्योंकि हम जड़ की क्रिया के करता नहीं, क्या लेना देना। अपने परिणाम निर्मल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? निर्मल। देखो जी, हम पूजा भक्ति में आए चाहे नहीं आए, हमारा परिणाम निर्मल होने चाहिए। पर आप समझ में आए थोड़ा ये, हम स्वाध्याय में बैठे और चाहे नहीं बैठे, हमारे परिणाम निर्मल होने चाहिए। बाह्य में चाहे जैसे प्रवृत्ति, चाहे हम घर में रहें और चाहे मंदिर में रहें, इसलिए इस उपदेश से परांगमुख रहते, इसलिए वो चरणानी योग आदि के उपदेश नहीं सुनना चाहते। अब देखो उनसे क्या कहते हैं, आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस्त की क्रियाएं परिणाम पूर्वक ही होती हैं। पहले पॉइंट नोट करो, छद्मस्त की क्रियाएं, ये छद्मस्त क्यों लिया सुनील जी? ऊपर वाले केवली भगवान क्यों नहीं लिए? केवली भगवान की कोई भी क्रिया परिणाम पूर्वक नहीं होती। उनके जो समूषण का विहार होता है, जो दिव्य ध्वनि गिरती है, उनको अंदर विकल्प नहीं आता बोलने का। लेकिन हम छद्मस्त हैं, मैं जो आपसे बोल रहा हूँ ये मुझे अंदर विकल्प भी आ रहा है बोलने का, तो हम छद्मस्तों की परिणाम पूर्वक क्रिया होती है। समझ में आया? हमारी कोई भी क्रिया बिना परिणाम के नहीं होती। हाँ, पहले परिणाम आए, भले तुम्हें पता चले चाहे नहीं चले, वो आता है। हाँ, और स्थूल तो पता चलते ही है, आता है। तो वो कह रहे टोरामल जी साहब कि भाई छद्मस्त के क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती हैं, कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है सो परवस्था से होती है। परवस्था समझ गए? ये क्या समझा है? हमारा मन तो नहीं है, समझ में आया? लेकिन अब भैया ऐसी मजबूरी है कि हमें करना पड़ रहा है, तो एक ऐसी भी क्रिया होती है। अपने बस से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो यह भ्रम है। ठीक है कि नहीं? पकड़ में आ रही? प्रश्न आए समझ में? कि तुम भैया मंदिर आए नहीं और घर में पड़े रहे, तो भैया ये तुम्हारा ही परिणाम है, इसमें कोई परवस्था नहीं का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा है। लो टोडरमल जी ने सीधा कौन सा ग्रंथ लिया? क्यों? कि मुझे पता है कि तू यही से वो कहेगा ना, तो लगा ले वही लगा है। क्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनि धर्म होते हैं। अब ये क्यों कहा, इसका समझो। तो देखो, हम लोगों को ऐसे स्थानों से बचना चाहिए जहाँ विशेष कसाय का परिणाम हो जाए कि नहीं साहब? परिणाम तो अपनी योग्यता से होते हैं, निमित्त क्या करेगा? तो भैया जुआरियों के साथ घूमने लगो, शराबियों के साथ बैठने लगो, तो साहब हमारे मुनिराज तो बैठ सकते हैं। अरे मुनिराज की छोड़ो, उनने अंदर कसाय मिटा दी, उनको शराबी क्या, जुआरी क्या और देवांगनाएं क्या, उनको कोई परेशान नहीं कर सकता। और तेरे अंदर भरी है कसाय, तू तो चिंगारी लेके बैठा है, और तू तो जरा सी कहीं घास देखेगा वहीं आग लगा देगा। समझ में है? कसाय की चिंगारी। देखो अभी बताऊं कसाय की चिंगारी। अब देखो, अब ये क्या है, कसाय की चिंगारी ऐसे होती है। कल ही जैन साहब मेरे पास एक बात आई है, एक शेयर मार्केट में जो है 1.5-2 शेयर है, और 5 साल बाद भाई साहब उसका रेट 1500 होने वाला। 1500। हाँ, 2 रुपये का शेयर है, तो 5 साल बाद 1500 होने वाला। पक्की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। हाँ, तो अरविंद जी अभी बाहर गए, निकलो तो अरविंद जी कह रहे बाहर निकलो तुरंत, तुरंत बताओ कहाँ मिलेगा। मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा था? ये उदाहरण इसलिए दे रहा था कि देखो तुम्हारे हमारे में इतनी कसा है कि जरा सी वैसी बात आई तुरंत लौट गए। ऐसे ही श्री गुरु समझा रहे यहाँ कि भाई बर पदार्थों से तो कुछ नहीं होता। अरे भैया अभी तुम्हारे अंदर कसाय है, तो तुम ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बचना जहाँ पर कसाय बहुत हो जाए। समझ में? ऐसी जगह नहीं जाना कि सब क्या होता है क्या होता। नहीं, परिणामों में अंतर पड़ता है।
मंदिर में आओ तो परिणाम अलग होते हैं और मॉल में जाओ तो परिणाम अलग होते हैं। क्यों? दिल्ली वालों के पास तो मॉल ही बेचारों के, कहाँ जाएंगे? तो मैं मॉल में, मॉल क्या कहते हैं उसको, और क्या कहते हैं, मॉल ही कहते। तो वहाँ जाओगे तो क्या मिलेगा? तो कुछ नहीं भाई, चकाचौंध मिलेगी। अनेक अपन को कपड़े नहीं लेने तो वहाँ भी कई तरह कपड़े हैं, तो उनको देखने का राग आने लगेगा। कोई ऐसे अलग अलग तरीके की वेशभूषा में खड़ा होगा, कोई लड़का लड़की घूम रहे होंगे, तुम्हें विकल्प आने लगेगा। तो ये अब सुनो, तुम्हें ना लेना एक ना लेना दो, तुम व्यर्थ में ही कसाय बढ़ाने पहुंच गए। अब ये कह रहे टोडामल जी कि तुम्हें बुद्धि पूर्वक अपने ऐसे चुनाव करना कि जबरदस्ती जहाँ कसाय नहीं बने वहाँ जाना, जहाँ कसाय बने वहाँ मत जाना। नहीं साहब क्या होता है, चलो हम भी खड़े हो जाएंगे, क्या? अरे क्यों हो जाना? और कम से कम उम्र के हिसाब से तो बिल्कुल और मर्यादित होना चाहिए। अब आप 60-65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, और आपको पता है कि वहाँ शादी है, रंग राग है, या कोई कार्यक्रम है, या कोई, हमें क्या करना भाई, हम नहीं जाएंगे, हम क्यों अपना समय बर्बाद करें और तुम ये कहो कि क्या होता है, क्या होता है? नहीं नहीं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी जगह पे बचना। पकड़ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल बचना, चाहे कुछ हो जाए। देखो, इसलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य में श्रावक मुनि धर्म होता है। ऐसा स्वरूप है कि देखो, जब कसाय घटती है तो बाहर में भी चीजें घटती हैं कि नहीं घटती? मर्यादाएं होती हैं कि नहीं होती? अगर अनंतानुबंधी जाती है, मिथ्यात्व जाता है, तो सम्यक दृष्टि के जीवन में न्याय नीति, समझे, मर्यादित भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन, ये अपने आप ही उसके जीवन में सहज आता है। ड्रामे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल वालों की बात कर रहा हूँ ना। तुम ड्रामे वालों को ले आओ यहाँ, समझ में आया? और उसकी भी मर्यादा कर, तो वो इतना नहीं है कि वो कुएं का पानी आ जाए, वो अलग है, वो एक अलग मर्यादा है। यहाँ पे एक शुद्ध सात्विक जो एक जीवन में होना चाहिए, समझ में आया? श्रावक मुनि धर्म, ऐसे मुनि धर्म, और आगे कसाए जाएगी तो पंचम स्थान वर्ती हो जाएगा, पंचम स्थान वर्ती होएगा तो प्रतिमाएं आ जाएंगी, फिर और आगे जाएगा तो मुनि धर्म आ जाएगा, नग्न दिगंबर साधु हो जाएगा। तो ऐसा ही संबंध है। अगर तुम ऐसा संबंध नहीं मानोगे तो क्या विपत्ति आएगी, क्या आपत्ति आएगी? श्वेतांबर मत की सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि श्वेतांबर मत यही तो कहता है कि हमारे अंदर राग नहीं है। क्या है? हमारे अंदर राग नहीं है, लेकिन कपड़े पहन रखे, सो वो पुद्गल की क्रिया है। तो अपने दिगंबर ने कहा ये ऐसा संभव नहीं है। अगर ये शरीर पर कपड़े पहने हैं तो इसका राग आया होगा तभी पहने हैं, बिना राग आए ना कपड़े नहीं पहने जा सकते। कैसे कहनोगे? अगर तुमने श्रृंगार किया तो भैया तुम्हें सुंदर दिखने का राग आया तभी किया ना, क्यों करोगे? पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? संबंध है ऐसा। कोई कहे नहीं मैं तो सहजता, सहजता के नाम पे ढोंग मत करो, इसका नाम सहजता नहीं है, राग है तो है, उसमें क्या है? कसाय है तो है, स्वीकार करो। इस सहजता सहजता कह के राग का पोषण नहीं करना है। क्या कह रहा हूं मैं? जो कई श्रोता होंगे कह रहे होंगे आजकल पंडित जी बहुत डांट पिला रहे हैं, जरा से शांति सांस लेने ही नहीं दे रहे। अरे मैं क्या करूं? स्वरूप वस्तु का ऐसा है भैया, अगर तुम यथार्थ वस्तु स्वरूप नहीं समझ सकते और अपने राग का कसाय का पोषण धर्म के नाम से करना चाहते हो तो तुमसे बड़ा पापी वो नहीं है जो वो कसाय, तुम तो उससे भी बड़े पापी हो, क्योंकि वो तो बेचारा जैसा है, तुम तो धर्म के नाम पे करने लग रहे हो। अरे राग को राग है, दुख रूप है तो दुख रूप है, सजने संवरने का राग आता है, लेकिन उसको दुख रूप तो मानो। इसलिए रागा समझिए, इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर 5वें 6वें आदि गुण स्थानों में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है, ऐसा निरूपण चरणान योग में किया है। तथा यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि ना हो तो सर्वार सिद्धि के देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है, उनके तो 4th गुण स्थान होता है। क्यों? क्या तर्क दिया टोडामल जी ने? क्या तर्क दिया कि सर्वार सिद्धि में देव बैठे ना, समझ में आया? तो वहां पर
बहुत ज्ञानी उनके तो 14 गुण स्थान होता है, ग्रस्त श्रावक मनुष्यों के 5 गुण स्थान होता है। सो क्या कारण है? तथा तीर्थंकर आदि के ग्रस्त पद छोड़कर किस लिए संयम ग्रहण करें? इसलिए यह नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। इसलिए बाह्य साधन विधान जानने के लिए चरणान योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। समझ में आया? क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, कहाँ जाने योग्य है, कहाँ जाने योग्य नहीं है, ये सब आपको चरणान योग से पढ़ के ही तो सीखोगे। इसलिए उसको जरूर पढ़ना। और बाह्य में जो ऐसे साधन हों जो वीतरागता के पोषक में निमित्त हों, ऐसे साधनों का उपयोग करना। और जो राग के पोषक हों, जिनसे कसाय बढ़ती हो, ऐसे साधनों का त्याग करना। देखो मैं एक लाइन में चरणान योग की परिभाषा बोल देता हूँ। क्या है चरणान योग? चरणान योग माने ऐसे साधनों का उपयोग करना जिससे वीतरागता बढ़ती हो, और ऐसे साधनों का त्याग करना जिससे राग बढ़ता हो। ये चरणान योग का प्रयोजन है। बस ये पूरे चरणान योग का सार है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर टोडामल जी साहब ने 2-3 तर्क दिए कि भाई सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, ऊपर बैठे हुए, ठीक है कि नहीं, लेकिन वे संयम नहीं ले सकते। संयम यही माना जाएगा मनुष्य पर्याय में आकर। समझ में आया? तीर्थंकर आदि भी संयम लेते कि नहीं लेते? तीर्थंकर आदि मुनि धर्म अंगीकार करते कि नहीं? अगर बाहरी क्रिया का कोई महत्व ही नहीं होता तो वे काय को उसमें जाते, घर में ही बैठ के मोक्ष चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, जंगल का रास्ता चुनते कि नहीं? नगर में रहे तो क्या प्रॉब्लम? अरे भाई मुनिराज भी गांव में 2 दिन, थोड़ा नगर हो, ऐसा है ना, 3 दिन 5 दिन 8 दिन, कि भाई इससे ज़्यादा क्यों नहीं रुकना? कि भैया तुम्हारा परिचय ज़्यादा हो जाएगा, राग हो जाएगा। तो जो मुनिराज 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले हैं, उनको बाहर में इतनी सावधानी बताई। मुनिराज खड़े खड़े भोजन क्यों लेते हैं? कुछ सोचा किसी ने? बैठ के ले ले तो क्या दिक्कत है? अरे बढ़िया बैठ जाए और ऐसे करके खा ले, क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत है, बैठ के भोजन ज़्यादा खाया जाता है, और ज़्यादा खाएंगे तो आलस आएगा। और दूसरा, खड़े खड़े इसलिए भी खाते हैं कि जब तक शरीर में इतनी ताकत हो कि खड़े खड़े भोजन ले सको, तब तक समाधि नहीं लेना। और जिस दिन खड़े खड़े भोजन ना कर पाओ, उस दिन समाधि ले ले। समझ में? वो तो बाहर में बड़ा गजब है उसका सिस्टम। अरे अपने मुनि धर्म पर तो वैज्ञानिकों को बहुत रिसर्च करनी चाहिए। माने 2000 साल पहले आदिनाथ के समय, हजारों, माने कितना वर्षों की क्या कल्पना करें, लेकिन इतने हजारों करोड़ों अरबों वर्षों पहले, जो भी आज चलो वैज्ञानिक जो कहना चाहता है, सोचो हम कितने वैज्ञानिक आदमी थे कि मुनि धर्म का पालन कैसे हो सकता है, ये हमें पता है। बोलो कितनी बड़ी बात है। मुनिराज को कैसे भोजन लेना, कितना पानी पीना, कितने गिलास लेना, क्या गजब है? नगर में नहीं रहना, जंगलवासी रहना, एकांतवासी रहना, मनुष्यों के संपर्क में ज्यादा नहीं आना, भोजन करते ही तुरंत जाना, बैठना नहीं, क्योंकि बैठोगे फिर राग। कितनी सावधानी है, कितनी सावधानी। देखो कल मैं एक किस्सा सुना दूं जरा, समय तो हो गया। कल रात को मैं अभी पढ़ रहा था, तो सुना दूं धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे तो निकल जाएगी जो बुक पढ़ रहा हूँ, आत्मकथा। तो हमारा जो कॉलेजों में जैन दर्शन आया, ये कैसे आया, इसकी कल कहानी पढ़ रहा था। गणेश प्रसाद जी वर्णी की वजह से आया, पता ही है सबको। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने जब ये स्यादमाद महाविद्यालय बनारस में, तो वो तो ऐसी पाठशाला टाइप का खोला था। अपने 5-7 विद्यार्थी थे विद्वान, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान बने, बंशीधर जी, देवकी नंदन जी, सबके नाम आ रहे थे उसमें। ये सब बड़े बड़े विपन्ना, सब बड़े बड़े विद्वान। तो अब ये क्या हुआ, ये घटना उस समय की है जब अंग्रेजों का शासन था। समझ में आया? तो गणेश प्रसाद जी वर्णी जी थे, वो विद्यार्थी थे। तो उनको पता चला कि सरकार अब दर्शन विभाग के कॉलेज बना रहा है, जिसमें दर्शनों को पढ़ाया जाएगा, वेदांत को पढ़ाया जाएगा, साहित्य को, इसको सबको पढ़ाया, न्याय को पढ़ाया जाएगा। तो बोले उसमें पता चला कि जैन दर्शन को कहीं जगह ही नहीं दी है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैन दर्शन का कोई प्रतिनिधि मंडल उनके पास ही नहीं गया।
ये बात पता चली तो एकदम गणेश प्रसाद जी वर्णी को, जो उनके शास्त्री जी थे, उनने तुरंत जो अपनी पुस्तकें थी, न्याय दीपिका थी, परीक्षा मुख थी, एक प्रमेय कर्मल मार्तंड थी, सब अपने ग्रंथ, क्योंकि वो उन्हीं के आधार से बनना था सिलेबस, कि भाई तुम्हारे पास वो माल होना चाहिए जिससे हम कह सकें कि तुम दर्शन विभाग में अधिकारी हो इसमें। तो फटाफट उन्होंने अपनी थैले में पुस्तकें भरी शास्त्री जी ने, वो कहा जल्दी जाओ आज मीटिंग है उसकी। अब दो सोचो बात, एक बिल्कुल अकेले गणेश प्रसाद बड़ी विद्यार्थी, समझा, पुस्तकें लेके अपने थैले में लेके मतलब रोड पे जा रहे हैं, काहे के लिए कि भैया ये विषय हमारा भी रख देना। अब मैंने पूरी घटना पढ़ी कल तो मुझे बड़ा मजा आया। तो रास्ते में जा रहे हैं तो ये मोतीलाल नेहरू गाड़ी से आ रहे हैं, सोचो वो जा रहे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और ये सारी रूपरेखा बनाई मदन मोहन मालवीय, नाम सुना मदन मोहन मालवीय, बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान ब्राह्मणों के, उन्हीं ने ये सब बनाया था कि अपन को ये सब दर्शन बना, उनकी है ये सारी देन। लेकिन उन्होंने जैन दर्शन को नहीं रखा, क्योंकि जैन दर्शन वाला कोई आया ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि जैनियों की भी कुछ हिस्सेदारी है। फिर क्या हुआ कि वे रास्ते में जा रहे हैं और वे जा रहे हैं उसी भवन की तरफ, कौन, वर्णी जी, जिस भवन की तरफ, और उसके आगे पीछे कुछ है नहीं, सीधा भवन ही है। तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई, उन्होंने कहा रोकना, ये व्यक्ति इतना पतला दुबला ये पुस्तकें इस तरफ ही क्यों जा रहा है, और इस तरफ तो अपना सीनेट भवन है जहाँ अपन की मीटिंग है, और इस टाइम पे रोकना बोला है। बोले इधर आ। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले साहब मैं इसमें सीनेट भवन में जा रहा हूँ, आज यहाँ पे मीटिंग रखी, और ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, समझ में आया? बोले अच्छा तो क्या बात है, तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो विद्यार्थी से लगते हो भी। बोले हाँ साहब मैं विद्यार्थी हूँ, मेरे गुरुजी ने भेजा है मुझे, शास्त्री जी ने। बोले अच्छा, बोले जैन हूँ मैं। तो बोले क्या? बोले साहब ये विद्यालय बन रहे हैं और इसमें ये सब विभागों में सब दर्शन पढ़ाया जाएगा, और हमारे जैन दर्शन का नाम ही नहीं लिया कहीं। अच्छा, तो उनने सोचो बात, मोतीलाल जी ने इतना अध्ययन किया था। बोले अच्छा जैन दर्शन? बोले जैन दर्शन तो अनादि निधन धर्म है, ये बोले शब्द है उसमें, और जैन दर्शन तो बहुत अच्छा दर्शन है, इसको जगह क्यों नहीं मिली? तो बोले साहब हमारे कोई है ही नहीं कहने वाला। तो बोले हाँ, बोले ये कभी ये धर्म बहुत बढ़िया था और इसके मानने वाले बहुत अहिंसक प्रवृत्ति के होते हैं और मुझे बहुत पसंद हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन इनकी संख्या कम हो गई है तो अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और ये ढंग से अपने साहित्य पे ध्यान भी नहीं देते। ये बोला उनने उनसे, और बोले इनका साहित्य बहुत बढ़िया है, मैंने पढ़ा। तो इतना कह के बोले आओ तुम जल्दी आओ, और गाड़ी में बैठ के वो चले गए। जे पहुँचे, समझ में, और मीटिंग में पहुँचे तो अपने से समझिए जे मीटिंग चल रही है, और यहाँ उनको बाहर की कोशिश, ये गए मीटिंग में मोतीलाल जी, वो बोले बाहर खड़े हैं वो, एक उनको अंदर ले आओ, समझ में आया? इनको तो पता भी नहीं था ये कौन है, और मेन मीटिंग के मालिक वही थे। तो उनने कहा देखो कितना मोतीलाल जी का पढ़ा मैंने कि कितनी समझदार थे। बोले सबसे पहले जैन दर्शन पे चर्चा करो, और दर्शनों पे बाद में करूंगा। तो एकदम सब चौंक गए, क्योंकि जैन दर्शन तो उसमें है ही नहीं ये जैन दर्शन कहाँ से आ गया? तो उनने कहा ये जैन दर्शन वाले हैं और इनका मैंने बात हो गई है और सब कुछ है, फटाफट इनकी पुस्तक देखो। तो बोले हम बाद में देखेंगे। नहीं, बोले मैं जानता हूँ इसकी वेशभूषा बता रही है कि रात में नहीं खाते होंगे और इनको जल्दी भेजना है, शाम होने वाली, वरना इनका शाम का भोजन छूट जाएगा। देखो समझ में आया? इतना विचार। और सबसे पहले जैन दर्शन कोई पास करवाया उनको। ऐसे हमारे इतिहास में ये आज अपन को कुछ पता नहीं है अपने जैनियों को, कैसे अपने जो कॉलेजों में जैन दर्शन पढ़ाया गया, कैसे, अब क्या बताऊं मैं इसकी कहानी। मैं तो ये पढ़ रहा हूँ उस आत्मकथा को, तो ऐसा रोमांच आ रहा है। देखो कैसे कैसे मेहनत की हमारे महापुरुषों ने, कैसे कैसे जैन दर्शन के लिए जीवन लगा दिया। ऐसे ऐसे उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब, जिनने अपने न रात की, न दिन की, न भूख की, न प्यास की, न बच्चों की, न शादी की, न विवाह की, न घर की, न गृहस्थी की, न समाज की कोई चिंता नहीं करी। सिर्फ एक ही जुनून कि जैन दर्शन घर घर पहुंचना चाहिए। समझ में आया? अरे बड़ा वर्णी जी की व्यथा पढ़ो। जब बनारस उतरे तो ऐसा भाव आया पार्श्वनाथ की भक्ति करते करते, हे पास प्रभु ये तो आपकी जन्मस्थली है और आज आपकी जन्मस्थली में पंडों का राज हो गया है, सारे में ब्राह्मण ही ब्राह्मण बैठे हैं, जैन दर्शन तो दिखाई नहीं देता। ये कैसी लीला है, ये कैसा कलयुग है, इस सब जगह मेरा जैन दर्शन का एक जरा सा विभाग भी नहीं। ऐसी पीड़ा है उसमें,
कोई पढ़ाने वाला नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है। हाँ, समझ में आया? तो भैया ये जो अपन के भाग्य से तत्व ज्ञान अपने को मिला है, और मैं तो पढ़ा हूँ, PhD करी मैंने तो जैन दर्शन विभाग में। मैंने अपने जीवन के 5, 2, 7 और 5 कितने करी। तो वहाँ जाके देखना जैन दर्शन को कितना मतलब ऐसे तिरछी आंखों से देखा जाता है कि जी हमारे बीच में कहाँ से घुस गए। समझ में आया? वीर सागर जी ऐसा बताते हैं कि विवेक हम लोग ये नौकरी ऐसे करते हैं, कौन सा कब कतर दे कुछ पता नहीं, सब बिल्कुल एकदम हम लोग बराबर। हम जरा सा नौकरी में लापरवाही करें तो हम पे तुरंत एक्शन है, और बे करते रहे कोई कहने वाला नहीं। सहजानंद